हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमसीक्यूज चैप्टर 10 फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर का नाम है क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर, यानी कि ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होता है जिसमें या जिसके द्वारा बाय विच पीपल लर्न्स नॉलेज एंड और स्किल्स फॉर अ डेफिनेट पर्पज़, यानी कि जिसमें या जिसके द्वारा लोग सीखते हैं नॉलेज और कुछ स्किल्स किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? ये दी है डेल एस बीच ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश, यानी कि किसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक साइंटिफिक बेस्ड और पेडागॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू which plant and systematic effect on performance ability and performance readiness aims at sports perfection, जिसके तहत स्पोर्ट्स में एक परफेक्शन लाने का उद्देश्य होता है, एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो सके, एज वेल एज एट द कॉन्टेस्ट इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, और जो कॉन्टेस्ट होते हैं स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में उनमें भी अच्छे से सुधार हो सके। तो ये जो डेफिनेशन है पूरी दी हुई है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से लेके इन स्पोर्ट्स तक। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है जी थीस एंड जी स्कैनेबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश मस्कुलर स्ट्रेंथ इज बेस्ट डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स दैट मसल्स कैन प्रोड्यूस इन अ सिंगल मैक्सिमल एफर्ट, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ एक बहुत ही, हम इसको कह सकते हैं कि इसको बहुत अच्छे से बेस्ट डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स है, यानी कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स दैट मसल्स कैन प्रोड्यूस, जो मसल्स प्रोड्यूस करती हैं एक सिंगल मैक्सिमल एफर्ट में। ठीक है, तो ये जो कहा गया है किसके अकॉर्डिंग कहा गया? ये डेविड आर लैम्ब के अकॉर्डिंग कहा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? डैश इज द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि कौन सी स्ट्रेंथ जो है जब मसल्स का मूवमेंट होता है तब प्रोड्यूस होती है? तो ये होती है डायनामिक स्ट्रेंथ। इसको हम कहते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ, यानी कि डायनामिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं डैश इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, डैश इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम अ रेजिस्टेंस विद अ हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग जंप। अब इसमें क्या दिया है कि कौन सी स्ट्रेंथ, ठीक है, एक एबिलिटी है मसल्स की जिससे किसी रेजिस्टेंस से ओवरकम किया जा सकता है विद अ हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग जंप हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ काम आती है, यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वो एबिलिटी है मसल्स की जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में मदद करती है जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से हो। ठीक है, हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू होल्ड पोज विदाउट मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग। अब आपने देखा होगा कि जब वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ देर ऐसी आती है, या हम कह सकते हैं कुछ सेकेंड्स ऐसे होते हैं जब मतलब वेट उठाए रखना पड़ता है बिना बॉडी मूवमेंट के। ठीक है, एक पोज देना होता है एक पोज में। ठीक है, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं उस स्ट्रेंथ को। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ ऐसी एबिलिटी होती है, ये एक एबिलिटी है किसी भी इंसान की, ठीक है, टू होल्ड पोज विदाउट मूवमेंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं जब हम कोई भी चीज़ बिना मूवमेंट के उसको होल्ड किए हुए होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं इन डैश द फोर्स अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग अगेंस्ट अ बॉल। ठीक है, प्रेसिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज में, ठीक है, इन डैश एक्सरसाइजेज द फोर्स अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल, ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें जब कोई इंडिविजुअल जब फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसको इक्वल फोर्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे अगर हम जैसे दीवार को प्रेस करते हैं तो हमें इक्वल फोर्स का सामना करना पड़ता है, इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, इस तरीके की एक्सरसाइजेस को बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं डैश आर द एक्सरसाइजेज इन विच मस्कुलर एफर्ट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि जिसमें हमारी मसल्स को एफर्ट लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो उन एक्सरसाइजेस को बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ओके, तो इसका एक एग्जांपल आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको पता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, डैश आर द एक्सरसाइजेज दैट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस का, तो ऐसी एक्सरसाइजेस को हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं कि डैश इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंटिन्यू अ रिक्वायर्ड एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम विद अ ग्रेट डिग्री ऑफ इफिशियंसी, यानी कि ये बोल रहे हैं कि डैश इज द एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है, जो रिक्वायर होती है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी, रिक्वायर्ड एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं डैश इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंटिन्यू अ रिक्वायर्ड एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम विद अ ग्रेट डिग्री ऑफ इफिशियंसी, यानी कि ग्रेट डिग्री ऑफ इफिशियंसी के साथ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, किसी रिक्वायर्ड एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने की एबिलिटी, ठीक है, किसी भी इंसान की, तो उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। तो अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, यानी कि अकॉर्डिंग टू हुम, किसके द्वारा कहा गया है कि एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, ये कहा गया है हैरे के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन ए लगा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं डैश इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, ठीक है, बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, सारे एंड्योरेंस का बेसिस, ठीक है, सारे एंड्योरेंस टाइप्स जो होते हैं उनका बेसिस है क्या, एरोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। और साथ ही में बोल रहे हैं इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी अंडर द कंडीशंस ऑफ फैटिग। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस की ऐसी फॉर्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो कैरेक्टराइज्ड है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि जब अब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो उसकी एक विशेषता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक, तो ऐसी एंड्योरेंस, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बॉडीज एबिलिटी टू वर्क आउट एट अ डिजायर्ड इंटेंसिटी विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के बॉडी कब तक वर्कआउट कर सकती है, ठीक है, वो एबिलिटी इसमें बताई जा रही है। तो ऐसी एबिलिटी को हम कहते हैं एनारोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं कि डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एंड्योरेंस, यानी कि क्या है, वो क्या है कि कॉम्बिनेशन है वो स्पीड और एंड्योरेंस का, तो वो है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस क्या है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एंड्योरेंस। तो ये जो इस टाइप का एंड्योरेंस होता है ये प्री रिक्विजिट होता है 400 मीटर रेस रनर के लिए और 400 मीटर हडल रनर्स के लिए, ठीक है। स्पीड एंड्योरेंस लास्ट रहता है ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 45 सेकेंड, ठीक। तो ये होता है स्पीड एंड्योरेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो भाई इसी तरीके से जैसे कि स्पीड एंड्योरेंस था, तो ऐसे ही ये है कि ये भी कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ओके। तो ये रिक्वायर होता है किसी भी रेजिस्टेंस से ओवरकम होने में, ठीक है, अंडर कंडीशन ऑफ फैटिग, ठीक है, थकान की कंडीशन में। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज कॉमनली यूज्ड इन 3000 मीटर स्टीप लेचेस, स्विमिंग, बॉक्सिंग, ठीक है, और जूडो में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं कि डैश इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशंस। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन सबमिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक एंड्योरेंस 50 किलोमीटर वॉकर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मैराथन रनर, साइक्लिस्ट और साइक्लिस्ट। दो बार हो गया ये, कोई बात नहीं।
साइकिलिस्ट, ठीक है। तो ऐसी एंड्योरेंस को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो चलिए समझ लेते हैं एक बार कि स्पेसिफिक एंड्योरेंस वो एबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है, किसी एक ऐसी एबिलिटी जिससे सस्टेन किया जा सके किसी ऐसी एक्टिविटी को जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशंस में हो रही हो, ठीक। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है कई तरीके की एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है ये कमेंट में आप जरूर बताएं, लेकिन फिर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि कितनी देर तक, मतलब एक एबिलिटी काम करने की, ठीक है, हाँ, ये एक एंड्योरेंस होता है। तो इसमें है जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं डैश द मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस रनिंग फॉर सम टाइम्स। अब इसमें बोल रहे हैं डैश द मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस रनिंग फॉर सम टाइम्स, यानी कि कंटिन्यूस रनिंग मेथड, यहाँ पे बोल रहे हैं कंटिन्यूस रनिंग मेथड, ठीक है, ये आंसर है इसका। कंटिन्यूस रनिंग मेथड एक ऐसा मेथड है एंड्योरेंस का, ठीक है, एंड्योरेंस डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस रनिंग फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस रनिंग करना, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस रनिंग मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। डैश रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी, ठीक है, ऐसी कैपेसिटी जिससे हम मूव करा सके, ठीक, बॉडी पार्ट को या अपनी पूरी बॉडी को विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी, यानी कि बहुत तेज़ी से मूव करा सके, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्पीड। भाई ये सिंपल सी बात है कि स्पीड रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी पार्ट और द होल बॉडी विद अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी, ओके। जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम, जितनी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी के साथ, जब हम ग्रेटेस्ट वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं अपने किसी बॉडी पार्ट को या पूरी बॉडी को, तो उसको हम कहते हैं स्पीड, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं डैश इज द एबिलिटी टू एक्सेलरेट एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिससे एक्सेलरेट हो सकें, जितना ज़्यादा फास्ट हो सके, ठीक है, उतनी तेज़ी से एक्सेलरेट हो जाना, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन स्पीड। यानी कि एक्सेलरेशन स्पीड एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे एक्सेलरेट हो सकते हैं एज फास्ट एज पॉसिबल। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन पर, ठीक है, 20 जो हमारा क्वेश्चन है, डैश मीन्स परफॉर्मिंग बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि बॉडीली मूवमेंट को जितना तेज़ी से हो सके उतना मूव कराना, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स सच एज बॉक्सिंग, ये कहाँ पे यूज होता है? अभी बॉक्सिंग में यूज होता है, रेसलिंग में यूज होता है, कबड्डी में, और थ्रोइंग एंड जंपिंग गेम्स जो भी होते हैं उनमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट स्पीड, यानी कि मूवमेंट स्पीड का मतलब होता है अपनी बॉडी को परफॉर्म करना, जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम परफॉर्म कर सकें, ठीक है, उतना, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना तेज़ी से परफॉर्म करना, ठीक, मूव कराना। तो अब रहे हैं डैश इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन स्पाइट ऑफ फैटिग, यानी कि थकान के बावजूद, ठीक है, थकान हो भी रही है तब भी लंबे समय तक ऐसी एबिलिटी जो लंबे समय तक हम अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो ऐसे एंड्योरेंस को कहते हैं स्पीड एंड्योरेंस, यानी कि स्पीड एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन स्पाइट ऑफ फैटिग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे हैं डैश मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट और स्टीडी रेट, यानी कि जो हमें डिस्टेंस दी गई है उस डिस्टेंस को कवर करना रनिंग करके एक कांस्टेंट या स्टीडी रेट पर, ठीक है, तो इसको कहते हैं पेस रनिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। डैश हैज़ बीन डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इनटू एन एफिशिएंट रिलेशनशिप। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये है भाई कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, यानी कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इनटू एन एफिशिएंट रिलेशनशिप, तो जिसमें हम एक साथ लाते हैं डिफरेंट एलिमेंट को, जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के हमारे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इनटू एन एफिशिएंट रिलेशनशिप, ठीक। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? डैश इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा मेथड ट्रेनिंग का, ठीक है, कंडीशनिंग का या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है, यूजिंग मल्टीपल स्टेशंस टू कंप्लीट अ सर्किट, और सर्किट यानी कि सर्किट ट्रेनिंग है इसका आंसर। तो सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग मल्टीपल स्टेशंस टू कंप्लीट अ सर्किट, यानी कि जिसमें हम मल्टीपल स्टेशंस का यूज करते हैं, ठीक है, एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए,
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।